आज हम सीखने वाले हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में। तो आइए जानते हैं हम उपसर्ग को। उपसर्ग शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ उप का अर्थ समीप या आरंभ होता है और सर्ग का मतलब होता है जुड़ना या मिलना। इस प्रकार उपसर्ग वे शब्द हुए जो अन्य शब्दों के आगे जुड़ते हैं। उपसर्ग को आदि प्रत्यय भी कहा जाता है। आदि का मतलब होता है आरंभ या शुरू। तो ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के आगे जुड़कर उसका अर्थ बदल दें वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अप उपसर्ग में अगर मान जोड़ा जाए तो होगा अपमान। प्र उपसर्ग में भाव जुड़कर प्रभाव बनेगा। वहीं अ उपसर्ग में ज्ञान शब्द जुड़कर यह अज्ञान बनेगा। और प्रति उपसर्ग में कार जोड़कर यहाँ प्रतिकार शब्द बनता है। प्रत्यय को जानते हैं। प्रत्यय शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ प्रति का मतलब होता है एक और आय शब्द आय से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आने वाला। तो इस प्रकार प्रत्यय शब्द का अर्थ हुआ बाद में आने वाला या बाद में आने वाले शब्द। सरल शब्द में कहा जाए तो इस प्रकार वे शब्द प्रत्यय होते हैं जो किसी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के आखिर में जुड़कर उनका अर्थ बदल देते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे गरीब में इप प्रत्यय जुड़ा तो वह गरीबी हुआ। सम्मान में इत जुड़कर यह सम्मानित बना। वहीं इक प्रत्यय ऐसा है जो किसी भी मूल शब्द में जुड़कर उसकी मात्रा को बदल देता है। जैसे अर्थ में जुड़कर यह आर्थिक बनेगा। वहीं कल्पना में इक जुड़कर काल्पनिक बनेगा। उसी तरह से विज्ञान शब्द में जुड़कर यह वैज्ञानिक बनेगा। और इतिहास में इक जुड़कर यहाँ ई की जगह ए आ जाएगा तो ये बनेगा ऐतिहासिक। अब यहाँ कुछ बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ लगे होते हैं। जैसे अपमानित में अप उपसर्ग और इत प्रत्यय है। परिभाषित में परि उपसर्ग और इत प्रत्यय लगा हुआ है। वहीं अविचारणीय में अ उपसर्ग और ईय प्रत्यय है। उपलब्धता में उप उपसर्ग और ता प्रत्यय है। वहीं सुव्यवस्थित में सु उपसर्ग और इत प्रत्यय है। और परोपकारी शब्द में पर उपसर्ग और ई मूल शब्द है। अब यहाँ पर ध्यान रखने वाली बातें यह हैं कि उपसर्ग और प्रत्यय अलग करते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अलग किया गया मूल शब्द सार्थक हो, मतलब उसका कोई मीनिंग निकले। जैसे अनुपलब्धता में अनु उपसर्ग है, उपलब्ध मूल शब्द है जिसका अर्थ निकल रहा है और ता इसमें प्रत्यय जुड़ा हुआ है। वहीं सम्मानित में सम उपसर्ग लगा हुआ है, मान मूल शब्द है जो कि सार्थक है और इत इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। अब यहाँ पर कुछ उपसर्गों के उदाहरण दिए हुए हैं जिसमें उपसर्ग और मूल शब्द हैं। वहीं इसमें आपको मूल शब्दों से प्रत्यय अलग किए गए हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।